हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इजी मैथ। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक शानदार और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, जो कॉन्सेप्ट आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, आपको हिला के रख देगा। आपके बच्चों, आपको समझ में, आप शायद पूरी लाइफ अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें तो आपको कभी भी मैथमेटिक्स में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए मैथ जादू बन जाएगा। अब देखिए, कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही खास है, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, इसको हम लोग मैथमेटिकल भाषा में क्या बोलते हैं? रेखीय। एक होता है, आपने प्लस माइनस किया होगा, जोड़ घटाव आप सबने किया होगा, ठीक है। एक होता है जोड़ घटाव, ठीक है। तो आपको देखेंगे तो जोड़ घटाव, कौन सा जोड़ घटाव होता है? एक होता है जोड़ घटाव नॉर्मल वाला, इस तरह से, है ना। चौथी पांचवी क्लास में, तीसरी क्लास तक चलता है, ये नॉर्मल होता है, ठीक है ना। अब जब आप जैसे जैसे बड़े होंगे ना, तो आपको एक और चीज मिलेगी, वो होता है रेखिक। क्या होता है? रेखिक जोड़ घटाव। क्या होता है? रेखिक। रेखिक बोल सकते हैं हम लोग, रेखिक, रेखीय जोड़ और रेखीय घटाव, जो कि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देखिए, सपोज कीजिए बेटा, यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है? -3, -2, +5, -2 और प्लस में 5, ठीक है। अब आप कैसे करते हैं इसको? बेसिक जो मेथड है मैथ्स करने की, कैसे करते हैं? पहले समझ में कुछ आ नहीं पाया, पहले इसमें से इसको घटाओगे, प्लस वाले को घटाओगे, माइनस वाले को, कुछ भी कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार बच्चे समझ में नहीं पाते। तो इसका क्या है बेटा, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ये जादू समझो आप, ट्रिक समझो आप, जो भी इसको समझो आप, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जो बच्चे समझ नहीं पा रहे, जिस बच्चों को इसको समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, वो इसको अंडरस्टैंड करे। और लाइक भी कर देना अगर आपको पसंद आए तो, वरना मत करना, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आके रहेगा, ठीक। चलो देखो ध्यान से बेटा, अब आपको क्या याद रखना है? आपको इतना याद रखना है कि जो आपके पास में अमाउंट है, पास का मतलब क्या होगा बेटा? प्लस। क्या होगा पास का मतलब? पास का मतलब होगा प्लस। पास का मतलब क्या होगा? पास का मतलब होगा प्लस, ठीक है ना। और देना का मतलब होगा क्या बेटा? देना का मतलब होगा माइनस। इतनी बात समझ में आई आपको? पास का मतलब होगा प्लस और देना का मतलब क्या होगा? माइनस, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखेंगे। अब आप देखो बेटा, यहां पे कितना रुपया आपके पास में है। सबसे पहले देखो, प्लस कितना हो गया, कितना रुपया आपके पास में है। तो पास मतलब क्या हो गया? प्लस, यानी 5 5 कितना हो गया? 10। 10 रुपए आपके पास में है, ठीक है। देना वाला अमाउंट क्या हो गया? माइनस वाला। तो माइनस माइनस कितना हो गया? यहाँ पे 2 2 4, 4 और 3 कितना हो गया? 7। देना अमाउंट कितना हो गया? 7 रुपए। 7 रुपए आपको देना है। और आप सोचो, 10 रुपए आपके पास में, कितना आपके पास में भैया? 2 2 4 2, 7 रुपए आपको देना है और 10 रुपए आपके पास में है। तो मुझे बताइए एक बार, 7 रुपए जो आपको देना है, वो अगर आप दे देंगे तो आपको कितना और कितना और पास में बचेगा? 3 बचेगा। और पास का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? शुरुआत में 2 4 5 सवाल आपको ऐसा लगेंगे कि ये बहुत कठिन हो रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करके ये इजी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका जो वे है वो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल वे हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ हो रहे हैं, लेकिन एक नहीं होगा वैसे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया, अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब देखो यार, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2। -2, -3, -5, -4, +3 और माइनस, कितना भी बड़ा कर लो, चाहे जो कर लो, आप यहां तक भर दोगे तो भी हो जाएगा, मजा चुटकी बजा के, ठीक है ना। खाली आपको क्या करना है? आपको याद क्या रखना है? कितना अमाउंट हमारे पास में है और कितना अमाउंट हमको देना है, ठीक है। पास वाला अमाउंट देखो, कितना अमाउंट पास में है? प्लस में कितना है? 3। 3 रुपए हमारे पास में। देना कितना है? देना वाला कितना है? 5 5 और 1 6, 5 5 10, 4 14 और 1 15। 15 रुपए आपको देना है बेटा। आपके पास में कितना है? 15 रुपए बच्चों। कितना बच्चों? कितना है? पास में कितना है आपके? 3। देना कितना है? 15। आपसे मांगने आया, आपने क्या किया? जो आपके पास में था 3 रुपए, उसको उठा के दे दिया। अभी कितना और देना बचेगा? 15 में से 3 आपने दे दिया, 15 देना था, 3 कितना बचेगा?
12 रुपए और देना, कितना बचेगा देना 12 रुपए, और देना देना मतलब क्या हो जाएगा माइनस। चुटकी बजा के खेलता है ना मजाक। इसी तरीके से हम सवालों को करेंगे आगे, ठीक है ना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, इसको भी नोट कर लो, है ना। एक क्वेश्चन और आता है जो अच्छा क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, आप सबको समझ में आना चाहिए, ठीक। एक और कॉन्सेप्ट समझे आप। माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 6, इसको कर। पास में कितना है, देना कितना है, पास में कितना है आपके, कुछ है प्लस में तो जीरो, देना कितना है 5 देना, 6 देना, 3 देना, 2 देना, कितना देना 5 5 10 2 12 6 कितना होगा 18 रुपए। आपको क्या करना है बेटा 18, यानी देना, देना मतलब क्या हो गया माइनस, ये माइनस खत्म के, है ना। एक और देखो क्वेश्चन नंबर 5 प्लस 5 माइनस का 3 प्लस का 3 2, ठीक है। पास कितना आपके पास में है 5 5 10 3 13 2 15 आपके पास में, पास मतलब प्लस, ये 15, आंसर, खेल खत्म। अब एक और क्वेश्चन कर, जो कितना फास्ट हम कर पा रहे हैं, ठीक है ना। माइनस का 5 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 5 माइनस का 3, ठीक है, हो गया ये प्लस का 3, ठीक। अब देखो ध्यान से, आप कितना आपके पास में वो बताओ जल्दी से, कितना आपके पास में है। अभी क्या होता है इस क्वेश्चन में, क्या करते हैं आदमी प्लस माइनस काटा, ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो फंस जाओगे, गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। पास में कितना है 2 रुपए पास में, 5 रुपए पास में, और 3 रुपए, कितने 5 2 7 और 3 कितना पास में 10 रुपए आपके पास में। देना कितना है 5 आपको देना है, 3 आपको देना 8, 2 आपको देना है 10, 10 रुपए आपके पास में, 10 देना है, उठा के दे दो, कितना बचेगा जीरो, जीरो आपका आंसर, ठीक है। दिस इज द अमेजिंग ट्रिक ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू। और अगर आपको ये समझ में आया ना बेटा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे ना, तो ये चीजें, ऐसी चीजें मैं आपकी, ऐसी मैथ की ऐसी शानदार कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ओके, थैंक यू।